चेतावनी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची आपबीती है। अगर आप इसे रात में अकेले पढ़ रहे हैं तो सावधान रहें, क्योंकि ये जंगल अब भी जिंदा है और जो इसे भूल जाता है वो एक दिन खुद इसका शिकार बन जाता है। मेरे पापा अजय और उनके 3 दोस्त राजू चाचा, सुरेश अंकल और मोहन काका एक शादी से लौट रहे थे। शादी गांव के पास ही थी, लेकिन वहां इतनी मस्ती हो गई थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। सब थोड़े सुस्त और थके हुए थे, लेकिन घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 2 बाइकों पर चारों दोस्त निकल पड़े। रास्ता लंबा था और रात का सन्नाटा उन्हें अजीब लग रहा था। भाई, ये रास्ता बहुत लंबा लग रहा है, घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, राजू चाचा ने बाइक चलाते हुए कहा। हाँ, लेकिन अगर शॉर्टकट ले तो, सुरेश अंकल ने सुझाव दिया। मोहन काका ने एक पल के लिए सोचा और कहा, शॉर्टकट मतलब जंगल वाला रास्ता? पापा ने तुरंत कहा, हाँ, दिन में तो कई बार उधर से गए हैं, आधे समय में गांव पहुंच जाएंगे। मोहन काका थोड़ा असहज थे। भाई, दिन में हाँ, लेकिन रात में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अब ये कुछ नहीं होता, डरपोक मत बन। राजू चाचा हंस पड़े और बाइक जंगल की ओर मोड़ दी। सुरेश अंकल और मोहन काका को भी मजबूरी में पीछा करना पड़ा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो रास्ता दिन में छोटा लगता था वो रात में किसी फंदे से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। ये ठंडी नहीं बल्कि अजीब थी, जैसे किसी ने उनके शरीर को छू लिया हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। बाइक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन जितनी रोशनी आगे जाती उतना ही घना अंधेरा उनके चारों ओर सिमटता जा रहा था। ये जगह दिन में ऐसी नहीं लगती थी। सुरेश अंकल की आवाज कांप रही थी। हाँ, और ये बदबू, कोई मरा हुआ जानवर होगा? मोहन काका ने नाक पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन बदबू कुछ और थी, मानो कोई सड़ी हुई लाश उनके आसपास हो। तभी अचानक बाइक के आगे का रास्ता बदल गया। जहां साफ सड़क थी, वहां अब घनी झाड़ियां और पेड़ थे। भाई, ये रास्ता कहाँ गया? राजू चाचा ने घबराकर कहा। पापा ने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता वहां भी गायब था। अब चारों दोस्त बुरी तरह से घबरा चुके थे। जंगल बिल्कुल जिंदा लग रहा था। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके कानों में कुछ बोल रहा हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, मोहन काका ने घबराते हुए कहा। तभी कुछ घास उनके पैरों में लिपटने लगी, पहले हल्की, फिर कसकर। भाई, मेरे पैर, कुछ पकड़ रहा है, राजू चाचा ने चिल्लाते हुए बाइक रोक दी। सबने नीचे देखा, वो घास हिल रही थी। नहीं, हिल नहीं रही थी, बल्कि सांप की तरह लहरा रही थी, जैसे किसी की तलाश में हो। भागो, सुरेश अंकल ने जोर से चिल्लाया। चारों ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक के टायर जैसे जमीन में धंस चुके थे। तभी पेड़ों से टहनियां नीचे झुकने लगी, जैसे वे जिंदा हों और उन पर हमला करने के लिए तैयार हों। पत्थरों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी और उनमें से एक भारी, गहरी आवाज आई। तुम मेरे जंगल में आ गए, अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। चारों की सांसें अटक गई। ये आवाज इंसानी नहीं थी, लेकिन बहुत करीब से आ रही थी। हमें मंदिर तक पहुंचना होगा, पापा ने कहा। जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में सुना था कि वो जगह शापित थी, लेकिन उसके अंदर जाने से कोई भी अनहोनी रुक जाती थी। भागो, पापा ने जोर से कहा और बाइक को धक्का देना शुरू किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, टहनियां और घास उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी।
मोहन काका की शर्ट फट गई। सुरेश अंकल के कंधे से खून बहने लगा। उनके पीछे से एक लंबी चीख गूंज उठी, तुम बच नहीं सकते। किसी तरह वे मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा पार किया, सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, पत्थर वापस अपनी जगह बैठ गए। चारों दोस्त वही गिर पड़े, खून से लथपथ, अधमरी हालत में। गांव पहुंचने पर बुजुर्गों ने उन्हें देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा लौट आए। अब दोबारा उस जंगल की तरफ मत जाना, वरना अगली बार वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उस दिन के बाद उन चारों ने फिर कभी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर वो जंगल जिंदा था तो क्या वो आज भी किसी और को अपना शिकार बना रहा होगा? 1 साल बीत चुका था, लेकिन उस जंगल की भयावहता खत्म नहीं हुई थी। गांव में अब भी उसकी कहानियां सुनाई देती थी और कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। लेकिन शहर के 4 दोस्तों रोहन, विक्रम, सिया और अनुष्का को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे एडवेंचर के शौकीन थे और अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कुछ रोमांचक करना चाहते थे। इंटरनेट पर ढूंढने के बाद उन्हें इस जंगल के बारे में पता चला और उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर कैंपिंग करेंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को सिर्फ पुरानी कहानियों के रूप में लिया और अपने बैग पैक कर लिए। अगले दिन चारों दोस्त अपनी जीप में निकल पड़े। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो सूरज ढलने लगा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और वातावरण बहुत शांत था, मानो पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। विक्रम ने हंसते हुए कहा, इतना डरावना भी नहीं लग रहा जितना बताया गया था। बाकी सब भी हंसने लगे और उन्होंने जंगल में गहराई तक जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक खुली जगह दिखी जहां वे अपना टेंट लगा सकते थे। उन्होंने आग जलाई, खाना बनाया और देर रात तक बातें करते रहे। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले सिया ने महसूस किया कि कोई उनकी कैंपसाइट के पास घूम रहा है। उसने ध्यान से सुना, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। फिर अचानक अनुष्का की चीख सुनाई दी। जब बाकी तीनों उसकी ओर भागे तो देखा कि वो घबराई हुई जमीन पर बैठी थी और उसके ठीक सामने एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। खोपड़ी के चारों ओर और भी हड्डियां बिखरी हुई थी, मानो ये कोई कब्रिस्तान हो। रोहन ने खोपड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और टेंट के पास रखी जलती हुई लकड़ियां बुझ गई। चारों दोस्त अब सच में डर गए थे। विक्रम ने कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी जंगल में एक हलचल हुई। पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। वे अपनी टॉर्च की रोशनी वहां घुमाने लगे, लेकिन हर बार कुछ छाया की तरफ भाग जाती। फिर अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम बच नहीं सकते। यह आवाज इतनी धीमी थी कि किसी के कान में बोली गई हो। सिया ने कांपते हुए कहा, यहां कोई हमारे साथ है। तभी पेड़ों के बीच से कुछ आकृतियां दिखने लगी, लंबे, पतले और पूरी तरह काले। उनकी आंखें चमक रही थी, जैसे जंगल खुद उन्हें देख रहा हो। रोहन ने हिम्मत करके उन पर टॉर्च डाली और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आत्मा तक कांप गई। वे इंसान नहीं थे, लेकिन उनके शरीर इंसानों जैसे थे, हड्डियों से भरे हुए, और उनकी आंखों में अजीब सी लाल रोशनी थी। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। अनुष्का ने रोते हुए कहा, हमें यहां से जाना होगा। चारों ने अपना सामान छोड़ दिया और जंगल से बाहर भागने लगे, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। वे जिस भी दिशा में भागते, वहां सिर्फ और गहराई में जाता जंगल था।
पीछे से वे अजीब आवाजें सुन सकते थे, कभी हंसी, कभी चीखें और कभी कोई नाम पुकारता हुआ। फिर अचानक विक्रम का पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। बाकी तीनों ने देखा कि वो एक गड्ढे में गिरा था और गड्ढे के अंदर दर्जनों कंकाल पड़े थे। ये जगह शिकारों की कब्रगाह थी। तभी एक भयानक चीख गूंजी और चारों की टॉर्च बंद हो गई। चारों ने महसूस किया कि कुछ ठंडी चीजें उनके शरीर को छू रही थी, जैसे हड्डियों वाले हाथ। फिर एक भारी आवाज आई, अब तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। और फिर अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों को जंगल के किनारे पर एक टूटी हुई टॉर्च और कुछ खून के धब्बे मिले, लेकिन चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं था। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कभी कभी रात में लोग अब भी उन चारों की चीखें सुन सकते हैं जो मदद के लिए पुकार रही होती है।